हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 2025 का जो 27 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हम भी एग्ज़ाम दिए थे। मेरा सेंटर था भभुआ कैमूर में और वहाँ हम खुद बैठे थे उस एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं। 70 क्वेश्चन मिला है मुझे और 70 क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं। उसका आंसर आप लोग मिलाइएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि बिहार में पशु मेला किन नदियों के संगम पर लगता है। तो उसका आंसर था गंडक और गंगा था। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो उसका आंसर दिल्ली था। तीसरा क्वेश्चन था कि सिम्पनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स हरग्रीव्स था। और हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश होगा उसका। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। छठा क्वेश्चन एवरीथिंग इज ट्यूबरकुलोसिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉन ग्रीन है। और सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि बीडीपी बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत पीएमसी कहाँ स्थित है। तो बीरपुर सुपौल में स्थित है। और आठवां क्वेश्चन था कि WHO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नौवां क्वेश्चन था कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है। तो ऑप्शन में जीवाश्म ईंधन था जो नहीं है। और 10वां क्वेश्चन था कि स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंधित है। तो शूटिंग खेल से संबंधित है। और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का शुभंकर मौली जो था वो किससे प्रेरित है। तो ऑप्शन में था जो उत्तराखंड के राज पक्षी मोनाल से प्रेरित है। और हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन था समान नागरिक संहिता जो आर्टिकल कितना में है 44 में है। और 15 नंबर क्वेश्चन में था कि जो प्रस्तावना में दिए हुए था प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य इसको मैच कराना था जो ABCD कौन पहले मतलब दिया गया है। और 16 नंबर क्वेश्चन था यह एक रीट है जो किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध रूप से धारण करना है। तो उसमें था क्विओ वारंटो ऑप्शन नंबर था। और 17 नंबर क्वेश्चन था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत कब दे सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद में था। तो अनुच्छेद 100 में है। और 18 नंबर क्वेश्चन था कि अमेरिका की स्वतंत्रता तो 4 जुलाई 1776 को हुआ था। और शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है जो 2025 में मिला है। उन्हें पद्म विभूषण मिला है। 20 नंबर क्वेश्चन था कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। और 21 नंबर था अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और 22 नंबर क्वेश्चन था विद्युत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा कहते हैं। और 23 नंबर था मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और 24 नंबर था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो राजराज था ऑप्शन में। और 25 नंबर क्वेश्चन था कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया था। तो 1928 बारदौली सत्याग्रह में दिया गया था उनको। और एक क्वेश्चन 26 नंबर था कि रबी का फसल कौन है, इनमें से रबी का फसल कौन है। तो ऑप्शन में था गेहूँ, सही होगा। और 27 नंबर क्वेश्चन था पश्चिमी विक्षोभ कौन सा महीना में आता है। तो अक्टूबर नवंबर में ऑप्शन में था। और 28 नंबर था कि सबसे ज़्यादा घूर्णन गति किस ग्रह की होती है। तो यूरेनस ऑप्शन में दिए हुए था। और एक उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था 29 नंबर की मूलधन दिए हुआ था 6,000 रुपया और रेट 10% और समय था 15 महीना जो वार्षिक मतलब उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो 765 आंसर में था। और उसके बाद 30 नंबर था HCF निकालना था 225 और 375 का HCF निकालना था। तो इसका आंसर 75 आया था। और 31 नंबर एक एवरेज से क्वेश्चन था तो उसका आंसर 6 आया था। और 32 नंबर था जो शंकु की मतलब त्रिज्या दिए हुए था 9 सेंटीमीटर और उसका लंबाई पूछ रहा था। और 33 नंबर था कि द्विघात समीकरण से था K और M का मान निकालना था। और 34 नंबर में प्रायिकता से क्वेश्चन था जिसका 5/8 समथिंग है वो आंसर था उसका। और एक हिंदी का क्वेश्चन था कि वागीश का संधि विच्छेद जो दिए हुए था उसमें वो गलत था। इसमें पूछ रहा था कि इसमें कौन गलत है। तो यही वागीश का संधि विच्छेद वाक जोड़ीस होगा। और उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन था कि सबसे तरल मुद्रा कौन होता है। तो M1 सबसे तरल मुद्रा होता है। और 37 नंबर क्वेश्चन था दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में है। 38 नंबर क्वेश्चन था बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है।
तो 1106 किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, जी का मान कितना होता है? तो 9.8 किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन था, हनुमानगढ़ बांध किस नदी पर है? तो घग्घर नदी पे है। 41 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में था कि सदा सच बोलो, उसको ट्रांसलेट करना था, तो इसका हो जाएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। 42 नंबर क्वेश्चन था कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। और 43 नंबर क्वेश्चन था कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो उनको मिला था गीतांजलि के लिए दिया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर हो। और 45 नंबर क्वेश्चन CAPF का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स हो जाएगा उसका। 46 नंबर क्वेश्चन देखें कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है? तो पेज मेकर सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन है। 48 नंबर क्वेश्चन था कि फंजाई की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया है? तो अभी निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है। और 50 नंबर क्वेश्चन था कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? तो INS साल्की है जो भारत की पहली पनडुब्बी है। 51 नंबर क्वेश्चन था कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 52 नंबर क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन था कि लीची का 2023-24 में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ था? अपना बिहार में हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन था? तो जयराम दौलत राम थे। 55 नंबर क्वेश्चन था कि हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधा में संश्लेषित ऊर्जा किस रूप में रहता है? तो स्टार्च के रूप में रहता है। और 57 नंबर क्वेश्चन था कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म कौन सी होती है? तो सोनालिका है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का गणना कौन करता है? तो NSSO एक संस्था करती है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। और 60 नंबर क्वेश्चन था बरौनी किस जिला में स्थित है? तो बरौनी बिहार के बेगूसराय में है। 61 नंबर क्वेश्चन था कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य को जोड़ती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ती है। 62 नंबर क्वेश्चन था भवजोगिनी कविता में पात्र नारी क्या बोला गया है? तो कहानी का प्लॉट इसका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन था जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के डैश में रखने पर प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखने पे बनता है। 64 नंबर वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण था, इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। और 65 नंबर क्वेश्चन था कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो घेघा रोग हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन था कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। 67 नंबर क्वेश्चन था कि भीम के बाद किसने शासन किया था? तो चालुक्य वंश में तो शक्ति वर्मन था। और एक चलती ट्रेन में सिक्का उछाला जाता है, यदि पीछे गिरता है तो ट्रेन में गति के कारण है इसका आंसर। और 69 नंबर है कि कौन सा मंदिर चोल काल में नहीं बना था? 4 ऑप्शन दिए हुए था, उसमें से एक नहीं था। 70 नंबर क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति से संबंधित एक स्टेटमेंट दिए हुए था और इसमें मतलब ऑप्शन A और D जो था वो गलत था। ऑप्शन C में था कि उसका 15,000 जमानत राशि होती है, तो वो सही था। तो 70 को क्वेश्चन हमको याद था, 70 क्वेश्चन हम लिखे हैं और इसमें से आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही है। और ये रियल क्वेश्चन है, इस एग्ज़ाम में हम खुद बैठे हैं।